हेलो दोस्तों, आज है 7 जून। आज हम 7 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हिडलबर्ग सीमेंट ने हाल ही में किस देश में 2030 तक दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्वीडन ने की है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन और यहाँ के संसद का नाम रिक्सडेग है। यहाँ की मुद्रा क्रोना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है? तो ये डेविड डिओप ने जीता है। डेविड डिओप अंग्रेजी में अनुवादित अपने पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने कोविड-19 से बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किया है। NCPCR का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। NCPCR की स्थापना 2007 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रियंक कोंगू हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेज नामक एक पहल और पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये थावरचंद गहलोत ने किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सेज पोर्टल स्टार्ट किया है। सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। इस पहल का मूल उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को शामिल करना और बुजुर्गों की देखभाल को एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए उनके अभिनव विचारों को शामिल करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की प्रधान पीठ ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये गुजरात ने दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्चुअली रूप से आयोजित एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृत अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने की, यानी IIT मद्रास ने की है। इस कार्यशाला का आयोजन IIT मद्रास के इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज द्वारा किया गया था। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज INMS इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन एम्स्टर्ड के तत्वाधान में स्थापित एशिया में अपनी तरह का पहला मेमोरी नेशनल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट पेमेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बैंक कौन बन गया? तो ये ICICI बैंक हो गया। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंसिया टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट की स्थापना 3 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय ला हुल्फे बेल्जियम में स्थित है। इसके वर्तमान में CEO जेवियर पेरेस टस्सो हैं और इसके चेयरमैन यवर शाह हैं। आइए हम जानते हैं ICICI बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1994 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में। इसके वर्तमान में चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और इसके वर्तमान में MD और CEO संदीप बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। ILO के अनुसार 2022 में दुनिया भर में लगभग 205 मिलियन बेरोजगार लोग मौजूद होंगे, जो कि 2019 के 187 मिलियन से अधिक हैं। ILO के बारे में हम जानते हैं। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में WTO, WHO, WIPO, WMO, ISO का भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ILO के वर्तमान में महानिदेशक गाई राइडर हैं। अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से रसायन से लदा कौन सा जहाज हाल ही में कोलंबो के तट पर डूब गया, जिससे समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया? तो MV एक्सप्रेस पर्ल नामक जहाज
रसायन से लदा हुआ कोलंबो के तट पर पूर्णतः डूब गया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की, जिससे उसकी सहायता राशि बढ़कर अब $1 अरब होगी? तो ये जापान ने की है। WHO, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस और अन्य कई संस्थानों में मिलकर गरीब देशों को मुफ्त में टीका देने के लिए कोवैक्स पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बालकृष्ण नारायण को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है। आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ हाल ही में आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भूमि विवाद और संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए विरासत या प्राकृतिक उत्तराधिकारी अभियान लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, अम्योदय योजना, ब्लॉकचेन सक्षम योजना, रूफटॉप सोलर पावर के लिए एशिया का पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य, बाल श्रमिक विद्या योजना चालू करने वाला राज्य। 23 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। आयुध कवच ऐप, उद्यमी सारथी ऐप, कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। इतनी सारी योजनाओं का उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75। यहाँ की राजधानी लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव हैं। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 80, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31, विधानसभा में सीटों की संख्या 403, विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। यहाँ का राजकीय चिन्ह यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी है। यहाँ का लोकनृत्य रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी आदि हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया? तो ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। FATF ने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। तय किया था कि FATF विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। भारत ने FATF का सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को बार बार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DGCI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को भारत में स्पुतनिक V वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दे दी है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में स्पुतनिक वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है। धन्यवाद दोस्तों।